नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भदरसा गांव में नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया वह मुझे समुदाय के लिए शर्मनाक करता नजर आ रहा है। वहीं आरोपी परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से बयान दे रहे हैं और कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह घटना मनगढ़ंत व साजिश किया हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वैसे स्थानीय लोग मुख्यमंत्री जी के कार्यवाही से संतुष्ट नजर आए। इंडिया समाचार से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। बदरसा, अयोध्या के बदरसा गांव में जाए हैं, जहां पर मोहित खान का ये फैक्ट्री थी, ब्रेड फैक्ट्री थी, और जिस पर बुलडोजर चला। माना जाता है लोगों का जो बयान है कि उस लड़की का जो बलात्कार हुआ और उस बलात्कार के संदर्भ में आज यहाँ पे बुलडोजर चल गया और ये तालाब है। तो जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि तालाब पर ये फैक्ट्री बनी हुई है और तालाब कब्जा किया गया है, तो ये भी दिखाऊंगा कि बाउंड्री जो है उठी हुई है और ये उस कब्जे को लेकर के मामला प्रशासन के संज्ञान में आया और जिसके कारण बुलडोजर चला। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरह से अयोध्या के इस भदरसा गाँव में इनकी फैक्ट्री थी और यहाँ पे फैक्ट्री संचालित थी, लगातार इसमें हो रहा था। कारण क्या था कि क्या उस पर बुलडोजर चलना क्या जायज़ था? क्या वो पीड़ित महिला के साथ बलात्कारी था? अगर नहीं था तो उस हॉस्पिटल में उस लड़की को धमकाने कौन गया? राणा था जो सपा के नेता था, 2 लोग वहाँ गए, उसको धमकाने गए, वो कौन लोग थे? ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि इस तरह से जो है वारदात, और उसमें योगी सरकार के समय में अगर आदमी इस तरह से कोई कार्य कर रहा है, उसके भय नहीं लगा? किस योगी की सरकार है, बुलडोजर चल जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। और नाबालिग लड़के के साथ जिस तरह से रेप किया गया वो बहुत दर्दनाक रहा है, बहुत ही गंभीर घटना है कि इस तरह से घटनाएं, चूँकि भाजपा के सरकार में, योगी की सरकार में कभी ऐसी घटना घटी नहीं। और आज यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पुलिस तैनात है, किसी भी अप्रिय घटना को घटना हो सके, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे लगभग 70% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम हैं। और लोगों को संख्या जो है, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि वो अच्छे नेता थे, अच्छे लोगों के, तमाम लोगों की तरह से तमाम लोगों की अपनी राय होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर उस लड़की के साथ रेप हुआ, रेप का कारण क्यों, किस तरह से रेप किया गया, कैसे उसको बुलाया गया, ये कुछ लोग कहते हैं कि वो उसके यहाँ कोई एक कर्मचारी था, सीतापुर रहने वाला, उसने किया है। वो अपना बयान ले रहा कि हमने किया था, मेरी प्रेमिका थी। तो अगर उसकी प्रेमिका थी तो 2 लोग हॉस्पिटल में धमकाने वाले कौन गए थे? और उस एक छोटे से गरीब नौकर के कारण सपा का नेता राणा जाएगा नहीं हॉस्पिटल धमकाने? तो अगर है तो कुछ ना कुछ है कि निश्चित मोहित खान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कितना है? 70 साल का मोहित खान, 14 साल की नाबालिग लड़की और उसके साथ बलात्कार। ये दर्शाता है कि आज जिस तरह से मोहित खान ने उस घटना को अंजाम दिया, इससे साफ जाहिर है कि उसका मनोबल बढ़ा हुआ था। अवधेश प्रसाद जो है यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद, उनके जो है सहयोगी, उनके साथ उठने बैठने वाला बंदा, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, और उसने इस तरह से हरकत की तो इस पर योगी की बुलडोजर तो चलना ही चाहिए था, चलना था, चला। लेकिन आज जिस तरह से अभी यहाँ पे हुआ, अयोध्या में हुआ है और दूसरी सीतापुर में हुआ, तो समाजवादी पार्टी के ही लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वही लोग इस पर क्यों कार्य करते हैं? इतना घिनौना कार्य क्यों करते हैं? लोगों का जीना मुहार कर दिया। और मैं फिर एक चीज़ और कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से, कि बुलडोजर चलाना इसका समाधान नहीं है। ये तो हुआ, ठीक हुआ, लेकिन आज जिस तरह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए जनसंख्या कानून लाने का क्यों नहीं किया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से मुसलमानों में तमाम जो है
8-8 शादी, 7-7 शादी करके 25-25, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा सरकारी उपभोग यही लोग करते हैं। लेकिन ये लोग इतना गिरा हुआ हरकत कर देते हैं जिससे समाज को एक घिनौना चेहरा दिखाई पड़ता है और इससे मुस्लिम परिवार समाज नहीं, अयोध्या शर्मसार होता। लोग परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक 70 साल का बुजुर्ग, लोगों को कहना है कि 70 साल का बुजुर्ग और जिस लड़की की उम्र 14 साल बताई जा रही है, क्या है, जैसे लोगों को कहना है कि वो लड़का इनके फैक्ट्री में काम करता था, सीतापुर का लड़का रहने वाला है, वो 22 साल का है, उसके साथ उसका अफेयर था। और मोहित खान को क्यों परेशान किया गया, उन पर क्यों आरोप लगाया गया, लोगों का कहना ये है। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये उनका परिवार है, इनका मकान है, क्योंकि लंबा परिवार इनका है। ये सारे घर आप जो देख रहे हैं, ये सारे घर इनके परिवार का ही है, इन्हीं लोगों पड़ोसियों का है। तो इन जो क्योंकि मोहित खान यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो है यहाँ के गद्दार नेता भी कह सकते हैं कि पुराने सच के कार्यकर्ता कह सकते हैं। और लोगों का मानना है कि यहाँ पे वो लोगों के साथ उनका, चूँकि समाजवादी पार्टी होने नाते उनको बदनाम किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर बदनाम किया जा रहा है तो क्यों बदनाम किया जा रहा है? चूँकि समाजवादी पार्टी से वो काफ़ी अर्से से जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है कि हमको कहीं ना कहीं से ना किसी माध्यम से कोई टारगेट कर ले, मेरे ऊपर कहीं ना कहीं दोषारोपण करके हमको फंसाया जाए। तो ये भय लोगों के, अगर हम देखें कि यहाँ पे कई महिलाएं भी आज बहुत डर है, उनके अंदर भय है कि घटना चूँकि किस ओर ले जाएगा। एक नाबालिग लड़की के ऊपर आरोप लग रहा है कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। यहाँ की महिलाएं भी नहीं बोलना चाहती हैं, यहाँ कोई पुरुष बोलना नहीं चाहता है। डर है लोगों के अंदर। क्यों डर है, क्या कारण है, क्यों नहीं बोलना चाहते, ये कहीं ना कहीं एक और इंगित भी कर रही है कि लोग कह रहे हैं कि मेरे मुंह से कहीं गलत ना निकल जाए। गलत निकलेगा क्यों, कर नहीं तो डर नहीं, सीधा सी बात है। ये आप देखें वहीं खा घर रही है और यहाँ से आप देखें कि क्योंकि इनका मकान यहाँ पे है। अगर आपके अंदर भय नहीं है तो आपको बयान देना चाहिए। लोगों का मानना है कि कोई 8 साल, कोई 14 साल, कोई 22 साल बता रहा है। अगर उस लड़के के साथ बलात्कार आपने नहीं किया तो वहाँ पे उस धमकाने वाला कौन गया, हॉस्पिटल कौन गया? बहुत सी बातें, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि जो फैक्ट्री थी वो उनके भाई की थी, वो लंदन में रहते थे, वो उसको देखभाल करते थे। साफ सी बात है कि अगर घटना, भाई का लंदन में रहते हैं, घटना यहाँ हुई तो लंदन से रहने वाले कोई बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्री की देखभाल कौन करता था ये भी एक विषय है। और घटना घटी कि मैं उसमें शामिल था, मेरा उसका अफेयर था। अगर अफेयर था तो रेप कांड कैसे हुआ? और अगर अफेयर था तो वो भागा क्यों? अगर अफेयर था तो फंसे क्यों मोइन खान? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं लोगों के अंदर। चूँकि यह घटना जो दिख रहा है ये कुछ और नज़ारा कह रहा है, क्योंकि अगर जैसा लोगों ने यहाँ पे बैठे हुए दर्जन लोग बैठे थे, अगर इनके अंदर ये था कि डर है, भय है, तो भागे भागे फिर रहे हैं। क्यों भागे भागे फिर रहे हो? आपका बवाल अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हो? तो सशंकित कर रहा है इस ओर कि कहीं ना कहीं मोइन खान इस रेप मामले में इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और अब बताया जा रहा है कि ज़मीन जो है वो चौकी जो है उनका नहीं है, किसी और का है। इन्होंने उस पर जो है खारिज होने का समय वो दिया था। आज जब मामला फंसता है तो लोग तरह तरह की जो है बयानबाजी करते हैं। आप मकान देख रहे हैं, ये मकान मोइन खान का है और मोइन खान जो है यहाँ के रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ़ हैं। लेकिन जैसे हमने लोगों मार्केट में पूछा कि उनका कैसा माहौल, लोगों ने उस बात को घुमाने फिराने का प्रयास किया कि उनका मेरा कोई बहुत अच्छा ताल्लुकात नहीं है, मेरा जो है अलग रहते हैं। तो कहने मतलब कि अगर एक शीशी खुशबू शीशी होती है, वो जहाँ भी रहता है वो अपनी खुशबू से पूरे उस जगह को महका देता है, और अगर बदबू हो तो उसको भी कहीं ना कहीं उसको जो है प्रभावित करता है। तो आज अगर मोइन खान पाक साफ थे, उनके पर आरोप नहीं है,
तो उनके परिवार के लोग बोलना क्यों नहीं जाते, कैमरे सामने क्यों नहीं आते, क्यों घबराते हो मेरे मुंह से निकल जाएगा, कहीं मुंह से सही ना निकल जाए, क्या ऐसी बात भी हो सकती है। तो ये भी है, अगर हम देखें कि यहाँ के लोगों को जो उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि हम बोलेंगे कहीं मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, कुछ गलत ना बोल दें, तो गलत नहीं बोलेंगे, आप जो होगा वही सही बोलोगे। तो आप सोचते हो कहीं कैमरे के सामने हमारी सच्चाई ना आ जाए। लोगों ने, उनके भतीजे थे, तमाम लोग थे वहाँ पे, लगभग आधा दर्जन लोग बैठे थे, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। जैसे मैं पहुँचा, एक सज्जन थे दाढ़ी वाले, वो कह रहे मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, और लोगों ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। तो ये तमाम बातें जो है एक और इंगित करती है, सिर्फ इंगित, तो मोइन खान तो थे ही, अगर नहीं होते तो उनके परिवार के लोग पूरी तरह से निष्पक्षता से अपनी बात रखते और अपनी बात पर अडिग रहते कि मैंने ये, मोइन खान इसमें शामिल नहीं थे, ये मामला अफेयर का था, ये लड़का सीतापुर का था। अगर उसका कहीं में शामिल नहीं थे तो उस लड़की को हॉस्पिटल में धमकाने वाला कौन था? वो राणा जो सपा का नेता था और जो उसके साथ गए थे, 2 लोग गए थे जो गिरफ्तार किए, वो कौन, क्यों उनको धमकाने गए? क्या सीतापुर के जो एक नौकर कर्मचारी, छोटा सा कर्मचारी है जो उसके यहाँ वर्कर था, उसके लिए धमकाने लिए बड़ा नेता जाएगा? तो निश्चित है कि अगर बड़ा कोई है तो उस बड़े के साथ जो है बड़ा ही शामिल होगा। दूसरी चीज़ है कि हमने कहा कि खुशबू अगर है, ये तो खुशबू तो चारों दिशा में 100 मीटर नहीं 2-4 किलोमीटर में हटती है। तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ के उनका व्यवहार क्या था, लोगों के साथ यहाँ के उनका उठना बैठना था, लोगों की मदद करते थे, किस तरह से करते थे, किसी ने कोई बताने के प्रयास नहीं किया भाई हम तो बाहर रहते हैं, अलग रहते हैं। तो अगर अच्छाई होती तो निश्चित है कि 2-4-6 किलोमीटर में उनकी चर्चा होती। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में इरफान भाई, नन्हे भाई हैं, जिनकी चर्चा अयोध्या में नहीं 4-10 जिले में उनका नाम है, चूँकि एक अच्छे सज्जन परिवार हैं। और इरफान भाई एक समाज सेवी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जो है उसको संभाल के रखे हुए हैं। जो तहजीब है भाईचारा की, जिसको मिसाल दी जाती है, वो जगह जो है, चीज़ जो है नन्हे भाई में सुल्तान अंसारी देखा जाता है। लेकिन मैंने देखा कि हाँ, मोइन खान के परिवार जो है उनके लोग क्यों हटना चाहते हैं, क्यों आप अपने कैमरा सामने क्यों नहीं आते हो? लोग कहते हो कि हमारी चीज़ों को उछाला जा रहा है, क्यों उछालेंगे? हम तो आपसे जो बात बोलोगे वही मैं बोलता। अगर आप कहते हो कि हाँ उन्होंने बलात्कारी नहीं है, मैं कहता भाई बलात्कारी नहीं है, मैं तर्क करता, मैं पक्ष रखता, आप अपना पक्ष रखते, आप अपना सफाई करते। लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से सरासर इनकार कर दिया। इनके परिवार के लोगों ने, इनके भतीजों ने, कि भैया इसमें हम बोलेंगे नहीं, कहीं हम कुछ बोल दें, कहीं गलत फंस ना जाए। तो आप कर नहीं तो डर नहीं। तो अगर कहीं ना आपके अंदर डर है तो आपने कुछ किया है, और कुछ किया है तो उसकी खामियाजा है कि आप भागे परिवार से भागे फिर आए। और जो फैक्ट्री भेजी गई है, फिर तोड़ी गई है, वो कहते हो कि भाई मेरा भाई है, वो लंदन में है। देख तो आप रहे थे ना, लंदन वाला नहीं देख रहा था, आप देख रहे थे, उसकी जो है उसके संरक्षक आप थे। अगर उस घटना में अगर हो रहा तो आप फंसोगे, लंदन का नहीं फंसेगा, चूँकि लंदन रह रहा है। तो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि इस पर जो है फिर है। और एक चीज़ जो है, हिंदुस्तान की एक गरिमा जो है, अयोध्या की गरिमा जो है, एक घटना कोई घटती है तो अयोध्या का नाम होता है, पूरे विश्व में आता है कि अयोध्या में घटना घटी है। चूँकि अयोध्या से आज 35 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है जहाँ घटना घटी है। लेकिन बदनाम कौन होता है? अयोध्या बदनाम होती है कि अयोध्या में ये घटना घटा। जब से फैजाबाद जिले को अयोध्या कर दिया गया है, अयोध्या की गरिमा को लोग तार करने के लिए अब ललायत हैं, लोग कर रहे हैं। तो इस पर मैं निश्चित कहूँगा, यहाँ से मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आप सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर जो है नया कानून ला करके इस पर आप जो है लोगों को न्याय दिलाएं। तमाम मुस्लिम परिवार हैं जो उससे इन्हीं लोग के करने में वो पिस जाते हैं। सभी गलत नहीं होते हैं, सारे पाँचों के बराबर नहीं हैं, करते कुछ लोग हैं, बदनाम पूरा समाज होता है। आज घटना जो मोइन खान ने किया है, लेकिन उसकी खामियाजा पूरे यहाँ के बदरसा के ही नहीं, अयोध्या के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के मुसलमानों पर उंगली उठ रही है कि एक मुसलमान ने एक नाबालिग लड़की से साथ बलात्कार किया। तो ये इस पर विराम लगना चाहिए। और इसका एक ही खाली है कि जनसंख्या कानून के नाम जो है ला करके बना करके ये विधेयक पास करके इसको कानून बनाया जाए और इस पर जो है कंट्रोल किया जाए, जिससे किसी प्रकार के अपराध न होने पावे। और मैं निश्चित प्रशासन कहूँगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहूँगा कि इस घटना को नए सिरे से फिर से संज्ञान में लें और जांच करें, दोषी होने चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, अच्छे नेता हैं, क्या बात है। जब उस व्यक्ति को ताज मिलने का समय आता है, वो ऐसा भाषा बोल देता है, ऐसी बातें बोल देता है, जिससे जनता के समाज में एक नई चेतना जागृत हो जाती है, हिंदू मुस्लिम करा देता है बंदा वो।
जहाँ हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होती, हिंदू मुस्लिम राइट कराने वाला अखिलेश यादव ही कहा जा सकता है। जिस तरह से कहा DNA टेस्ट होना चाहिए, अरे जो चीज़ साबित है बिल्कुल है, उसको आप DNA टेस्ट करा रहे हो। अगर आपके यहाँ भी है वही सीतापुर में घटना घटी है, इस पर क्यों नहीं आप संज्ञान लेते हो? आप अपने कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं केस करते हो? आप क्यों नहीं कहते हो कि हाँ अगर गलत है तो इसको हमारी पार्टी निकाला जाएगा? आप उसका समर्थन क्यों करते हो? तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। तो मैं निश्चित कहूँगा प्रशासन के इस पर जो है संज्ञान ले और इस पर जो है न्याय फिर पुनः जाँच करते हुए, नए सिरे जाँच करते हुए जो भी दोषी हो, चूँकि महिला का जो है उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ बर्बरतापूर्वक जो है बलात्कार हुआ है। 2 ने किया, 3 ने किया, वो नहीं मालूम हमको, लेकिन जिसने तो अभी हम इसमें भदरसा के उस पीड़ित परिवार में आए हैं जहाँ पे उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। लोगों ने, मोइन खान एंड कंपनी ने उसके साथ बलात्कार किया और ये उस पीड़ित परिवार का मकान है। लड़की एडमिट है जिला हॉस्पिटल में, उसका परिवार पूरा परेशान है, सब उसके साथ वहाँ पे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब उससे पूछना कुछ जायज़ नहीं है, क्योंकि ये उस परिवार से आप देख सकते हैं कि गरीब परिवार का मकान ही है। और उस पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह से घटना घटा है, और सुरक्षा व्यवस्था आप देखें, यहाँ पे पुलिस तैनात है, क्योंकि उनकी सुरक्षा, जिस तरह से उस व्यक्ति ने, 2 लोगों ने वहाँ पे हॉस्पिटल गए, उसको धमकी दिया कि अपना एप्लीकेशन वापस ले लो वरना तुम्हारे साथ हो जाए। तो यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे पुलिसकर्मियों को संग यहाँ पे जो है तैनात कर रखा है उनकी लड़की की सुरक्षा के लिए, कि उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घट पावे। तो आप देखें कि यहाँ पे किस तरह से गांव से, सबसे किनारे गांव में अप्रिय, जिस तरह से बेचारी गरीब परिवार से यहाँ पे जिस तरह से उसका साथ रेप हुआ है, वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और आज उसका परिवार परेशान है, उसके चूँकि इसके गार्जियन, के पिता उसके नहीं हैं, वो पहले ही यहाँ स्वर्ग से हार चुके हैं और बिना बाप के लड़की है वो, और आज यहाँ के साथ जिस तरह से, तो हम फंस जाएंगे। तो अगर आपके अंदर डर नहीं है, कर नहीं है, तो डर क्यों? और जब कर है इसलिए आप डर हैं, क्योंकि आपने उस घटना को अंजाम दिया है। तो निश्चित है कि आज जिस परिवार में के साथ घटना घटी है, गरीब परिवार है, दलित परिवार है, और उसके साथ इतना घटना, चूँकि संज्ञान में यहाँ के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका संज्ञान लिया, उस घटना को, जिसके कारण उसकी जान बची है, जिसके कारण आज मोइन खान जो है जेल के सलाखों के पीछे हैं, जिसका कारण है कि आज यहाँ बुलडोजर चल रहा है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि इस सब घटनाओं को अगर रोकना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके और एक आदेश पारित कर दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के 2 बच्चे से अधिक होंगे तो उनको किसी भी प्रकार की सहायता, सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आज जो लोग 4-4, 5-5 शादियां करके 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस देश को खोखला कर रहे हैं, तभी इस देश का विकास हो पाएगा और तभी हमारा देश प्रगत होगा। क्योंकि जहां पर ऐसी छोटी मानसिकता के लोग हैं, वो इस देश को तरक्की नहीं करने देंगे। क्योंकि कहते हैं गेहूं के साथ गुड़ भी पी जाता है। जो अच्छे मुस्लिम हैं, जो भाईचारा को कायम कर रखा है, वो भी बदनाम हो रहे हैं। और इस घटना का है भदरसा में हो रहा है, क्योंकि अयोध्या से 35 किलोमीटर दूरी पर भदरसा है, लेकिन नाम हो रहा है कि अयोध्या में हुआ है। और अयोध्या की कोई घटना पूरे विश्व में फैल जाती है कि अयोध्या में फला चीज़ हुआ। तो आज बदनाम हो रही है, अयोध्या की धरती बदनाम हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली बदनाम हो रही है, साधु संतों की स्थली बदनाम हो रही है। यहाँ के लोगों की जो है, अयोध्या के जो है तमाम ऐसे मठाधीश, तमाम ऐसे लोगों को बदनाम किया जा रहा है जिनका इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। तमाम ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो इसका विरोध भी किए हैं, आवाज़ भी उठाए हैं कि गलत हुआ, लेकिन जो शामिल हैं उनके परिवार के लोगों ने इस पर कोई आवाज़ नहीं, कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। तो सफाई क्या देंगे? क्योंकि जब गंदगी ही भरी है तो सफाई किस बात की देंगे? इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मामला दाल में कुछ काला ही नहीं है, पूरी दाल काली है और मोइन खान इसमें इन्वॉल्व है। तो इसकी जांच प्रशासन स्वयं करेगी। और कहाँ कहाँ की प्रॉपर्टी कैसे बनाया है, समाजवादी पार्टी के लोगों में जिस तरह से जो मानसिकता है, उस विचारधारा को कैसे बदला जाएगा, ये सरकार को सोचनी पड़ेगी। मैं अयोध्या से नीरज।